मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है भारत के भूगोल में। और भारत के भूगोल में अब लगभग 4-5 टॉपिक और है, फिर तुम्हारा जो कोर्स है वो कंप्लीट है, वो हो जाएगा। देखो, भारत की झील जो है वो आज टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने भारत की नदियां जो टॉपिक था वो आपको कंप्लीट करवा दिया था। गुरुजी, झील की अगर हम बात करें, झील, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, अगर प्रश्न आता है झीलों के अध्ययन को, तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। अब बोलिएगा, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी जो है वो कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए झीलों की नगरी किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए? झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी की अगर हम बात करें, तो ये 3 स्तर पे प्रश्न बनेंगे। झीलों की नगरी को लेकर कितने स्तर पे प्रश्न बन सकते हैं? 3। या तो वो हमसे प्रश्न पूछेगा, बताइए विश्व में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? या प्रश्न पूछेगा, भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? या प्रश्न पूछ सकता है, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, विश्व में जो झीलों की नगरी कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड। फिनलैंड। तो विश्व में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? फिनलैंड को। भारत में झीलों की नगरी जो कहा जाता है वो श्रीनगर को। और श्रीनगर जो राजधानी है वो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। और एक बात याद रखना, ये वही श्रीनगर है जिसकी स्थापना सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। तो कई बार प्रश्न आ जाता है, श्रीनगर नगर जो है वो किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने। राजस्थान में लेक ऑफ सिटी कहते हैं उदयपुर को। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। अब मेरे दोस्त, उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि झीलों के कुछ टाइप्स हैं। झीलों के जो है कुछ प्रकार है, टाइप्स। झीलों के टाइप्स, झीलों के प्रकार। देखो किस किस प्रकार की झील देखने को मिलती है। भारत में आपको लेगून झील मिलेगी देखने को। कौन सी झील? लेगून झील। भारत में आपको लेगून झील के साथ साथ क्रेटर झील भी देखने को मिलेगी। कौन सी झील? क्रेटर झील। और भारत में इनके साथ साथ आपको क्रेटर के साथ, यानी एक तो आपको लेगून झील प्रकार कौन कौन से होते हैं? लेगून, क्रेटर और पलाया। पलाया झील। और याद रखना, गोखुर झील। गोखुर झील। गोखुर झील। ठीक है। तो आपको जो ये याद रखनी है बात है कि पलाया झील और गोखुर झील या लेगून झील, ये जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना, लेगून जो झील होती है वो समुद्र के तट के सहारे बनती है। याद रखना ये बात। लेगून जो झील होती है वह समुद्र के तट के सहारे बनती है। बिल्कुल गुरुजी, याद हो जाएगी। क्रेटर जो झील है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है। ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं? क्रेटर झील। और पलाया झील जो है वो दो मरुस्थल के मध्य, दो मरुस्थल के मध्य जो निर्मित झील होती है उन्हें पलाया कहते हैं। अभी मैं चित्र में दिखाऊंगा कौन कौन सी ये झील है। जैसे देखो दोस्तों, एक मरुस्थल ये हो गया और दूसरा मरुस्थल ये बना। इसके बीच में जो झील बनाई उसे पलाया बोलेंगे। यह अस्थायी झील होती है, इनका स्थायित्व लंबे समय तक नहीं रहता है। गोखुर झील, गोखुर झील इस प्रकार से बनेगी सांप की तरह। तो ये जो झील है वो नदियों से निर्मित होती है। किनसे निर्मित होती है? नदियों से। और आपने अमेरिका की एक झील सुनी होगी, मिशिगन। दिख रहा है ना सभी को? हाँ, मिशिगन। मिशिगन जो झील है वो गोखुर झील का उदाहरण है। मिशिगन झील कहां पर है गुरुजी? मिशिगन जो झील है वो अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कौन कौन सी झीलें जो हैं वो देखने को होती हैं। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी। और विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड। और इसी फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है मेरे दोस्त। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? हजारों झीलों का देश जो कहते हैं अब वो फिनलैंड को ही कहा जाता है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, राजस्थान में झीलों की नगरी
उदयपुर। और झीलों के टाइप्स देखें तो लेगून, क्रेटर, पलाया, गोखुर झील। आ जाइए इनको देखते हैं ये कौन कौन सी जो है वो झील होती हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये जो झील है वो किस प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस झील के बारे में। ये दिख रही होगी आपको, बिल्कुल। ये झील गुरुजी है कौन सी? तो मेरे दोस्त ये जो झील है वो है लेगून, लेगून झील। गुरुजी लेगून झील किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, वह झील, वह झील, ये समुद्र है, ये समुद्र है, और समुद्र के तट के किनारे जो झील बनती है, समुद्र के तट के किनारे जो झील बनती है वह कौन सी झील का उदाहरण होगी? लेगून झील का। अभी मेरे को एक डायग्राम और मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल ये मिल गया, ये डायग्राम जो हमारे पास वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो झील है ये इस प्रकार से अपना समुद्र, और समुद्र के पास ये जो झील का निर्माण हुआ है, ये झील का जो निर्माण हुआ है ये कौन सी झील है? लेगून। और भारत में लेगून झील का जो उदाहरण झील है उसका नाम है चिल्का। चिल्का झील बोलिएगा, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो तट के सारे जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ये झील है कौन सी? चिल्का। और चिल्का झील जो है, अब सागरों में पानी खारा होता है तो भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? सबसे खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? भारत की सबसे खारी झील कौन सी है दोस्त? याद रखना, चिल्का झील। भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? चिल्का। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम पढ़ें तो झील पढ़ेंगे गोखुर झील। कौन सी झील? गोखुर। गोखुर जो झील है वो देखेंगे। तो देखिएगा गोखुर झील किस प्रकार की होती है। अभी आपको दिखा देते हैं गोखुर झील के बारे में। ये इस प्रकार से आपको दिख रही होगी, है ना? ये जो झील है इस प्रकार से, गुरुजी ये तो नदी है, तो बिल्कुल भाई इन्हें ही कहते हैं गोखुर झील। ये इस प्रकार से जो झील बनती है इन्हें क्या कहते हैं? गोखुर झील। और गोखुर झील का जो उदाहरण है उस झील का नाम है मिशिगन। कौन सी झील है? मिशिगन। मिशिगन जो झील है वो किस राज्य में है? राज्य नहीं, देश। कौन सा? अमेरिका। अमेरिका में जो झील है उसका नाम है मिशिगन। याद हो जाएगी? बिल्कुल गुरुजी, ये बात जो है हमें याद हो जाएगी। उसके बाद हम आगे झील देखें तो एक झील हमें देखने को मिलती है ये कौन सी झील है? ये मैंने बताया था ना, दो मरुस्थल के मध्य। ये मरुस्थल का एरिया हो गया, और मरुस्थल के जो बीच झील बनेगी उस झील को बोलेंगे पलाया झील। कौन सी झील? पलाया झील। पलाया झील अधिकतर आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, क्योंकि मरुस्थल राजस्थान में है, और राजस्थान का जिला बोले तो जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जो है ये झील जो है वो आपको अधिक देखने को मिलती हैं। याद रखना, पलाया झील जो है वो एक अस्थायी झील है। पलाया कैसी झील है? अस्थायी झील। पलाया अस्थायी झील है। अच्छा गुरुजी, ये तो बात समझ में आ गई। इसके अलावा और कहाँ कहाँ कौन कौन सी झील हो सकती हैं? जैसलमेर में मिल जाएंगी, सांबर में मिल जाएंगी। इसके मतलब राजस्थान में डीडवाना, पंचमदरा, ये पलाया झील के उदाहरण ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जो आगे देखेंगे वो देखते हैं कौन सी झील भाई? ये हो गई अपनी, ये झील हो गई, और ये भी हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो अब एक झील रहेगी लोनार। अब लोनार झील की बात मैं बता दूं बाद में, उससे पहले मैं तुम्हें चलो लोनार बता ही देते हैं। ठीक है, देखो लोनार झील जो है वो मीठे पानी की झील होती है, और लोनार झील मीठे पानी की झील है, वो क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो चारों पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए, लेगून, क्रेटर, पलाया और गोखुर झील। ये हमने देख भी ली किस प्रकार की जो है वो झील होती है। अब मैं तुम्हें दो तीन बातें बताता हूं। क्या गुरुजी? देखो पहली बात, अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, और विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, अगर ऐसे प्रश्न आए तो क्या करें? तो देखो, विश्व की सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, उस झील का नाम है सुपीरियर। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। सुपीरियर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। अगर गुरुजी हमसे प्रश्न पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखो, अगर आपसे प्रश्न चाहे ये पूछें कि विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी झील कौन सी है, क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ी झील कौन सी है, या खारे पानी की बड़ी झील पूछे कौन सी है, तो आपको उत्तर एक ही याद रखना है। इन दोनों का उत्तर एक ही होगा। बोलो क्या? उस झील का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये 5 देश के अंदर फैली है। कितने देश में है? 5 देश के अंदर। ठीक है, ये भी मैं देश लिखाता हूं, आप एक साइड में लिखना। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। और बैकाल जो झील है वो एशिया महाद्वीप में रूस के अंदर जो है वो बनी हुई है। अब बात करें कैस्पियन सागर की, तो देखो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। कौन सी झील? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये। और कैस्पियन सागर के पास जो 5 देश हैं, बिल्कुल आप सभी को दिख रहे होंगे। कैस्पियन सागर के पास, यानी कैस्पियन सागर जो झील है वो 5 देशों से घिरी है। अब अपन को उन 5 देशों को याद करना है। बिल्कुल करें, करो गुरुजी। सबसे ऊपर याद रखना है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद जो आपको याद करना है देश, उसका नाम है रूस। रूस के बाद जो आपको याद करना है वो करना है अजरबैजान। अजरबैजान। कजाकिस्तान। सो रूस के बाद याद करना कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान के बाद याद करना अजरबैजान। अजरबैजान। और अजरबैजान के बाद आप जो याद करोगे वो नाम होगा ईरान। तो ये 5 देश बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान। तो 5 देश में फैली ये जो झील है वो आपको याद करनी है मेरे दोस्तों। इस झील को भूल मत जाना, एग्जाम में प्रश्न इन 5 देशों से भी देखने को मिल सकता है। क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन से देश से कैस्पियन सागर का संबंध नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान। एक बार फिर मैं यहां लिख दे रहा हूं, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, याद करो तुर्कमेनिस्तान। दूसरा जो राज्य देश है उसका नाम है रूस, और तीसरा जो देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और उसके बाद जो देश बनेगा उसका नाम है अजरबैजान। 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 और लास्ट में रह गया अपना ईरान। ठीक है, ये बात आपको 5 जो है याद करनी है। 1 तुर्कमेनिस्तान, 2 रूस, 3 कजाकिस्तान, 4 अजरबैजान, और 5 में क्या आ जाएगा? ईरान। तो ये 5 देश में फैली जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। इसलिए ये दुनिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ी है, और याद रखना सबसे खारी झील विश्व की, अब वो भी कैस्पियन सागर को ही माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न ये दे दे कि बताओ भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? देखो, भारत की सबसे खारी झील मैंने लिखा दी थी। भारत की सबसे खारी जो झील है उसका नाम मैंने लिखा दिया था क्या? चिल्का। चिल्का जो झील है वो भारत की सबसे खारी है। गुरुजी अगर प्रश्न पूछे भारत की सबसे मीठी झील कौन सी है? अरे भारत की सबसे जो मीठी झील है वो है डल झील। कौन सी झील है? डल। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और मीठी पूछेगा, खारी पूछेगा, तो दोनों के उत्तर बता देना। मीठी तो है डल, और खारी पूछे तो चिल्का। चिल्का जो झील है मैंने आपको बताया हुआ है, अब वो कौन से राज्य में है? उड़ीसा। वो कौन से राज्य में? उड़ीसा। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। विश्व की क्षेत्रफल की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील जो पूछे वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। कितने देश में? 5। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, रूस में। मीठे पानी की झील बोलो? डल। और भारत में सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। ये बात जो है तुम्हें समझ में आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे भारत में जो प्रमुख झील है उनको।
तो आप हेडिंग डालो भारत की प्रमुख झील। अभी तक थोड़ा सामान्य परिचय के बारे में हमने जानकारी ली। अब देखेंगे अपने भारत में कौन कौन सी जो है वो प्रमुख झील है। तो सबसे पहले अपन उत्तरी भारत की जो झील है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत, और सबसे पहले इसमें अपन उत्तरी भारत की जो झील है उनको देख लेते हैं। इस प्रकार से ये भारत बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर। देखो, नाग नाम से जो भी झील है आप उसका उत्तर लगभग जम्मू कश्मीर ही करना। जैसे डल झील यहां पर मैंने अभी पढ़ा दी, ओके गुरुजी। वुलर झील, शेषनाग। बस अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे सीधा एक झील का पॉइंट पूछेगा और सीधा कहेगा बताइए ये किस राज्य में है। इसके अलावा जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है, एक तरफ ऑप्शन में 4 झील लिख देगा, एक तरफ राज्य लिख देगा, कहेगा सुमेलित करो। तो ये प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। डल, वुलर, शेषनाग, बेरीनाग, बेरीनाग, अंतनाग, अंतनाग और नागिनी, नागिनी, बिशन सागर, बिशन सागर, मानस बल, मानस बल। ये सारी जो झील है बताइए वो किस राज्य में है, सॉरी किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। डल, वुलर, शेषनाग, डल, वुलर, शेषनाग, नागिनी, मानसवल, अंतनाग, वेरीनाग, बिशन सागर, पेंगोंग तसो और तसो मोरारी। तसो तसो नाम से जो भी आगी वो जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर में भी कहा? लद्दाख में। वो लद्दाख के अंदर है। ठीक है, यहां बना देता हूं मैं लद्दाख। लद्दाख में कौन सी है? तसो मोरारी, तसो मोरारी झील, तसो मोरारी झील और पेगांग या पोगांग। पेगांग या पोगांग झील जो है वो भी कहां पर है? लद्दाख के अंदर। कहां पर है? लद्दाख में। पेगांग है ना, पेगांग और तसो के नाम से जो भी आगे लगभग वो जम्मू कश्मीर में ही मानी जाएगी। एक झील और याद रखना, जानसर। जानसर जो झील है, अब बताइए वो भी कहां पर है? जानसर भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित झील है। ये बात तुम याद रखोगे। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो है वो झील है? तो एक तो आप पढ़ोगे गोविंद सागर, गोविंद सागर। ठीक है, एक झील आप ये पढ़ोगे। दूसरी हिमाचल के अंदर जो झील पढ़ोगे वो पढ़ोगे, वो पढ़ोगे सूर्यताल, सूर्यताल। दूसरी झील पढ़ोगे खाजीर। गोविंद सागर, सूर्यताल, खाजीर। रेणुका, रेणुका झील यहां है। और इसके साथ साथ आप पढ़ोगे सूरज, सूरज, सूरज झील, नाको, और एक याद रखना महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ये जो झील देखने को मिलेगी वो सभी के सभी कहां देखने को मिलेगी? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो झील है मेरे दोस्तों वो कौन कौन सी है? गोविंद सागर, सूर्यताल, खाजीर, रेणुका, सूरज, नाको और महाराणा प्रताप। ये सिंपल है। अब बात करेंगे इसके बाद उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जो झील है वो देखने को मिल जाएंगी। अगर दोस्त उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो ताल नाम से जो झील मिलेगी वो लगभग कहां देखने को मिलेगी? उत्तराखंड में। जैसे राक्षस ताल, कौन सी झील? राक्षस ताल। और उसके बाद अगर हम बात करें नैनीताल, नैनीताल, कुरपा ताल, कुरपा ताल। और आगे बात करें डोडी ताल, डोडी ताल। और डोडी ताल के बाद अगर हम आगे बात करें
राक्षस ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, डोडी ताल। और डोडी ताल के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो रूपकुंड। कौन सा भाई? रूपकुंड, 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 मालाताल। ठीक है, याद रखना, रूपकुंड हो गया और मालाताल हो गया। रूपकुंड, मालाताल, ठीक है। और सात ताल हो गया क्या? ये रहा सात ताल, सात ताल मेरे दोस्त, सात ताल भी आपको याद करना है। राक्षस ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, डोडी ताल, रूप ताल, माला ताल, सात ताल। ये ताल नाम की जो झील है वो कहां पड़ेंगे? उत्तराखंड में। और रूपकुंड है ना, रूपकुंड याद कर लेना। तो भाई इतनी झील ये अपने कहां पड़ेंगे? उत्तराखंड में। राक्षस ताल, नैनीताल, खुरपा ताल। नैनीताल से याद रखना, नैनीताल उत्तराखंड में, तो ताल ताल वाली उत्तराखंड में। नाग नाग वाली जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल की याद करोगे, गोविंद सागर, सूर्यताल, खाजीर, रेणुका, सूरज, नाको और महाराणा प्रताप। एग्जामिनर क्या करता है? भारत की झीलों की बात करूं, राजस्थान ने थोड़ा डिफाइन में पूछ लिया, लेकिन भारत वाली सीधी सीधी देगा आपको। बताओ, सूरज कुंड, रूप कुंड, ये झील है कहां? तो अभी अपने आगे और पढ़ते हैं, बहुत प्यारी प्यारी झीलें आएंगी आगे। तीन जो राज्य है वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। पंजाब के अंदर बात करें झील की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है सूखना। सूखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। और हरियाणा के अंदर जो है वो है सूरज कुंड। हरियाणा में क्या है मेरे दोस्त? सूरज कुंड। तो सूरज कुंड जो झील है वो कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में है सूरज कुंड। अब इसके साथ साथ हम राजस्थान की झीलों को भी पढ़ी देते हैं। तो उत्तर जो थोड़ा सा उत्तर का जो मामला है, उत्तरी भारत का जो मामला है वो सल्ट जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो आप देखने को मिलेगी आपको सांबर, जयसमंद। जयसमंद के साथ याद रखना आना सागर, आना सागर झील। पुष्कर, कौन सी झील? पुष्कर झील। पुष्कर के साथ आपको याद जो रखनी है वो याद रखनी है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। और उसके साथ साथ आपको जो झील याद करनी है, सांबर, जयसमंद, आना सागर, पुष्कर, नक्की, डीडवाना। डीडवाना झील। कौन सी झील? डीडवाना। और इसके बाद आपको जो याद करनी है वो एक झील और पढ़ लेना मेरे दोस्त, वो है राजसमंद। कौन सी झील? राजसमंद। तो जयसमंद और राजसमंद दोनों की दोनों ही राजस्थान में है। तो ये सभी राजस्थान की झील जो है वो आपको पढ़नी है। नक्की, डीडवाना, राजसमंद, सांबर, जयसमंद, आना सागर, पुष्कर। ये सभी प्रकार की जो झील है वो आपको इधर देखनी है। तो बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है गुरुजी, इतनी तो हम कर लेंगे। तो देखो, हमने जो राज्य पढ़े वो चार, पांच, सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पांच, क्योंकि ये तो यूटी हो गए। तो जम्मू में डल, वुलर, शेषनाग, बेरीनाग, अंतनाग, नागिनी, विशन सागर, मानसबल, तसो, मोरारी, पेगांग झीली, ये दोनों की दोनों लद्दाख में है। ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो राक्षस ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, डोडी ताल, रूपकुंड, माला ताल, सात ताल, ताल वाली सारी उत्तराखंड में। हिमाचल में देखें तो गोविंद सागर, सूर्य ताल, खाजिर, रेणुका, सूरज, नाको, महाराणा प्रताप, ये सभी झील। और इसके बाद राजस्थान में देखें तो नक्की, डीडवाना, राजसमंद, सांबर, जयसमंद, आना सागर, पुष्कर, ये सभी प्रकार की जो झील है वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, आगे आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा, अब हमें आवश्यकता होगी दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में देखते हैं कौन कौन सी जो झील है वो प्रमुख है। ठीक है भाई। तो देखिएगा, ये इस प्रकार से, हाँ भाई इधर आ जाओ आप। ये लो भाई, ये आ गया हमारे पास दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो झील है वो तीन याद रखनी है आपको।
कौन कौन सी? लोनार, लोनार बिहार और तुलसी। लोनार बिहार, और बिहार का नाम आते, बिहार मत कर देना भाई। लोनार, बिहार और तुलसी, ये 3 झील जो है वो कहां पर करनी है अपने को? अब वो करनी है भाई महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। याद हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे गुरुजी। केरल की अगर हम बात करते हैं, केरल की यदि हम बात करें तो 3 झील आपको केरल में याद करनी है। 3 झील केरल में, बोलिए कौन कौन सी? अब बेम्बनाद, अब बेम्बनाद जो झील है एक तो वो याद करनी है, बेम्बनाद। और याद करना अष्टमुडी, अष्टमुडी और मानचिरा, अष्टमुडी और मानचिरा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मानचिरा, अष्टमुडी और बेम्बनाद, ये तीनों झील की बात करें तो वो किस राज्य में है? अब वो स्थित है केरल के अंदर। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई गुरुजी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर मैं आपको बात सुनाऊं तो यहां पर आपको जो झील देखने को मिलेगी वो पुलिकट। अब कहोगे गुरुजी पुलिकट जो झील है वो तो आंध्र प्रदेश में नहीं, ज्यादा जो विस्तार है वो तमिलनाडु में है, और 5 से 8% जो विस्तार है ऐसे बताते हैं वो आंध्र प्रदेश में है। वो कहां पर है इसका विस्तार? आंध्र प्रदेश में। लेकिन सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक जो विस्तार है पुलिकट का वो तमिलनाडु के अंदर है। और इसके बाद याद रखना बेरिज्म, यहां पर एक झील है, कौन सी? बेरिज्म। और उसके साथ जो झील याद करनी है वो रेड हिल्स। कौन सी झील? रेड हिल्स। तो ये 3 झील जो है वो आपको याद करनी है तमिलनाडु में, पुलिकट, बेरिज्म, रेड हिल्स। पुलिकट, बेरिज्म, रेड हिल्स। ठीक है, अब बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जो झील है उसका नाम है कोलेरू। कोलेरू झील जो है वो कहां की फेमस है? आंध्र प्रदेश की। और यहां एक राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तो यहां पर मुस्लिम नाम से झील होंगी। कैसे? हुसैन सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर। ये झील कहां पर है? ये झील हुसैन सागर और उस्मान सागर जो झील है वो तेलंगाना में है। हुसैन सागर और उस्मान सागर जो झील है वो कहां पर है? वो तेलंगाना के अंदर। बोलो, बात समझ में आई? हाँ। अब बात करते हैं अपने ऊपर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झील है? तो मध्य प्रदेश में एक झील तो आपको याद रखनी है भोज से। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल से याद करनी है भोज ताल। भोज ताल जो झील है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और एक याद रखना है तवा बोहर, तवा बोहर झील भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये सिंपल बात जो है, बोलो याद हो जाएगी ना भाई, है ना? ये सिंपल सी बात बोलो याद हो जाएगी तुम्हें। बिल्कुल गुरु, ये बात मध्य प्रदेश की हम याद कर लेंगे। तो भोज ताल और तवा बोहर झील भी यूपी में, मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद जो आपको याद करनी है वो याद करनी है उत्तर प्रदेश की झील। कहाँ की झील? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की झील अगर हम पढ़ें तो आप देखोगे बेला सागर। बेला सागर झील कहां पर है? यूपी में, बेला सागर। और अगर पूछा जाए बड़ी ताल झील कहाँ है, तो बड़ी ताल झील जो है वो भी यूपी के अंदर है। बेला सागर, बड़ी ताल और नाचन ताल। गुरुजी ताल तो यहां पर भी आ रहा है, तो देखो नाचन ताल जो है नाचेंगे धरती के ऊपर ही, और ये उत्तराखंड से जो है वो नीचे है तो धरती पे ताल आएगा। और भोज भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की, तो वो तालवाड़ा वैसे याद कर लेना। दो एक नाम है वो थोड़ा एडजस्ट करके लिखोगे तो आराम से ही हो जाएगा। अब जैसे सूर्य ताल है तो सूर्य हिमाचल में उगता है, ऐसे याद रखना, तो सूर्य हिमाचल। बाकी सूर्य उगता कहां पर है? तो भारत में सूर्योदय, भारत में सूर्योदय होता कहां है? तो भारत में सूर्योदय, भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूरज का उदय जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बिल्कुल सिंपल बात है, याद रखनी है आपको। अब इसके अलावा कौन कौन से राज्य रह गए गुरुजी भारत में? देखो, महाराष्ट्र में लोनार, बिहार तुलसी, सिंपल। केरल में वेम्बनाद, अष्टमुडी और मानचिरा।
उत्तर प्रदेश में बेला सागर, बड़ी ताल, नाचन ताल, और मध्य प्रदेश में भोजताल, तवा बोहर। बिल्कुल सिंपल। तेलंगाना में हुसैन सागर और उस्मान सागर। आंध्र प्रदेश में कोलेरू है। तमिलनाडु में पुलिकट, बेरिज्म, रेड हिल्स। और ये अपनों ने पढ़ी लिए। इसके बाद हम भारत के कुछ राज्य और देखेंगे, ठीक है, जिसमें आप देखोगे हम ओडिशा देखें। कौन सा राज्य है? ओडिशा। ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहां पर जो झील है वो है चिल्का। कौन सी झील? चिल्का। पुलिकट। एक तो कौन सी झील होगी? चिल्का। चिल्का भारत की सबसे बड़ी, पुलिकट यहाँ नहीं है, तमिलनाडु में। चिल्का जो है वो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो लेगून झील का जो उदाहरण है वो है चिल्का। बिल्कुल सिंपल। और गुरुजी चिल्का के संबंध में क्या याद करना है? तो चिल्का से ऊपर जाओगे तो यहां एक राज्य है मणिपुर, ऊपर में। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया स्थल है ना, चिल्का को भी रामसर साइट। भारत का पहला रामसर साइट है ये। भारत का प्रथम रामसर साइट स्थल है ये। देखो, भारत में प्रथम 1981 में 2 रामसर साइट गठन हुआ था। इसमें एक का नाम था चिल्का और दूसरे का नाम था केवलादेव। केवलादेव राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, ये लिख लेना आप आगे। तो चिल्का जो है वो उड़ीसा में भारत में सबसे बड़ी लेगून झील का उदाहरण माना जाता है। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक। इस झील में एक पार्क है जिसका नाम है केईबुल लामजो पार्क। केईबुल लामजाओ पार्क। इसे तैरता हुआ उद्यान की संज्ञा दी गई है। इसको किसकी संज्ञा दी गई है? तैरता हुआ उद्यान। और याद रखना, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भाई यही है। अब गुरुजी ये झील दिखा दो कैसी है दिखने में। ये झील मेरे दोस्त ये रही। ठीक है, आप सभी को दिख रही होगी। ये तैरती हुई झील, ये है काबुल लामजाओ पार्क। इसे विश्व में तैरता हुआ उद्यान भी इसे कहा जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। तो यहां मैं फुल स्टॉप मार रहा हूं। टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट। टॉपिक जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट। लोकटक झील याद रखना कहां पर है? मणिपुर में। बिल्कुल अच्छा, एक झील और याद रखना, सिक्किम की। सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी झील है? सिक्किम में चोलामू। चोलामू झील जो है वो कहां पर है? चोलामू झील जो है वो सिक्किम में है। कौन सी झील है? चोलामू। याद रखिएगा, चोलामू जो झील है वो कहां पर है? सिक्किम में। और एक है सोंगमो। सोंगमो। तो ये दोनों झील जो है वो याद रखो कहां पर है? सिक्किम में। बिल्कुल, हमने पूरा जो झील का टॉपिक था वो सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और तुम्हें ईमानदारी के साथ ये टॉपिक पढ़ा है तो समझ में अच्छे तरह से आया होगा। देखो क्या होता है, इनको लिख लिख कर तुम बार बार याद करना। बस झीलों में ये है पर्सन क्या बनोगे, कौन सी झील को। अब जैसे मैं तुमसे लोकटक झील का है, तुम्हें पता होना चाहिए मणिपुर में करवाई थी। और काबुल लामजाओ जो पार्क है वो विश्व का तैरता हुआ उद्यान माना जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ है? लोकटक। लोकिट और लोकेट में मणि डलती है तो मणिपुर में। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। बोलो, ये बात तुम्हें जो है वो समझ में आई? बिल्कुल आई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद। झील का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी कोर्स के अंदर देखेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।